औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो जनाब, एक नए दिन के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए कोर्स के साथ हाज़िर हैं। एक ऐसा कोर्स जो कि बहुत ज़रूरी है मैथ सीखने के लिए। हमने 9th की मैथ का आगाज़ किया अपने चैनल पे, 10th का आगाज़ किया है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि आप 9th में पहुंच जाते हैं, 10th में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो 5th 6th 7th के जो मैथमेटिक्स की जो रूल्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो आपने वहाँ पे नहीं सीखी होती। जब नहीं सीखी होती तो वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि जितना आप अब जाते रहते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के न सीखने की वजह से आपको क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में मैथ सीखने का मसला होता है। क्योंकि मैं हमेशा मैथ को सिखाने के लिए कहता हूँ कि विद इजी कॉन्सेप्ट, मैथ विद इजी कॉन्सेप्ट, ये मेरा एक क्या है जी, नैरेटिव है, नारा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने बेसिक मैथ का आगाज़ आज से करना है। ये कोर्स एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, एफएससी में हैं, सेकेंड ईयर या किसी भी आप क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ये आपको बड़ा आपकी हेल्पफुल करेगी। आपकी वो बेसिक चीज़ें जो आपसे रह गई हैं, या आप चाहते हैं कि कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनको सीखना है आपने, यही चीज़ें आपके जो है आगे, आपने अगर कहीं पे टेस्ट देना होता है एसएटी का, आपने टीचिंग का टेस्ट देना होता है, तो उसमें अक्सर यही चीज़ें या इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आप, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, टेस्ट आपका पास नहीं होता। तो ये ओवरऑल 4th से लेकर 5th से लेकर एफएससी तक, या जो भी एल्डर्स हैं जो मैथ सीखना चाहते हैं, जिनको मैथ समझ नहीं आती, जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको सीखने से उनको फ़ायदा होता है, तो शुरू करेंगे बिल्कुल आसान और बेसिक चीज़ें, आसान अल्फाज में, आसान तरीके से, ताकि मैथ का इंटरेस्ट भी आपको हो जाए और मैथ की समझ भी आ जाए। तो मैथमेटिक्स में हम आज शुरू करने वाले हैं, जो हम आगाज़ करते हैं, अक्सर ये चीज़ यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं सेट। जी जनाब, सेट। व्हाट इज सेट? सेट क्या है? ठीक है, सेट की डिफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर्स आर थिंग्स दैट इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन किसे कहते हैं? जमा करना, गैदर करना, ठीक है, किसी जमा करना, किसको? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड हो चुकी हों, जिनको समझने के लिए थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसी वेल डिफाइंड चीज़ें होती हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है, एक चीज़ आती है सामने, सोचना पड़ता है जी क्या है, ठीक है, लेकिन वेल डिफाइंड ऐसी चीज़ होती है जिनको सोचना भी नहीं पड़ता। इतनी क्लियर चीज़ें, इतनी क्लियर थिंग्स, इतनी क्लियर नंबर्स, अगर आप उसको जमा करते हो तो इससे बनता है एक सेट। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कहता हूँ जनाब कि द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, अब प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर चीज़ है, बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे बेसिकली कितने सूबे हैं? 4, केपी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। अब इनको जमा करें तो ये 4 सूबों का नाम ये बन जाता है। इनको जमा करें, इकट्ठा करें, वेल डिफाइन है, ये बन जाता है सेट। इसी तरह कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, ये हमें पता है, तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड नंबर, वेल डिफाइंड सिटी है। तो इसको उठा के आप क्या कर लेंगे? इन ऐसी चीज़ों को, वेल डिफाइंड चीज़ों को जब आप जमा करते हैं एक जगह पे, इससे बनता है सेट। अब मुख्तलिफ वेल डिफाइंड चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है,
अब आगे जाते हैं सेट को लिखने का तरीका। सेट को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट ABCXYZ, किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, फिर हम इस इक्वल टू लगाते हैं, फिर हम ये करली या फ्लावर ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर वेल डिफाइंड चीज़ों को लिखते हैं। ये हमारा सेट लिखने का तरीका भी है। ठीक है, अब अगर मैं एक सेट बनाऊं, यहाँ पे क्या है, KP, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। अब ये वेल डिफाइंड चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, इसको मैं लिख देता हूं, चलें इसको भी मैं एक सेट का नाम देता हूं A। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने एक सेट को बाकायदा फ्लावर या कर्ली ब्रैकेट में लिखा, एक एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया, एक एक वर्ड को, एक एक सूबे का नाम लिखा। अब हमारे पास ये दोनों वेल डिफाइंड थिंग्स हैं, ये दोनों सेट हैं। ठीक है, लेकिन एक को हमने क्या लिखा, इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो अगर आप किसी भी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस को, वेल डिफाइंड चीज़ों को लिखते हो एक सेंटेंस की शक्ल में, उसको आप कोई भी अल्फ़ाबेटिकली कोई नाम देते हो, तो ये भी सेट कहलाता है। और सेट को इस तरीके से लिखना, ये कहलाता है इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दो मेथड हैं सेट को लिखने के, एक इस फॉर्म में, डेट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, और एक जब आप कोई फ्लावर ब्रैकेट लगाते हैं, एक एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन करते हैं, वेल डिफाइंड चीज़ को लिखते हैं, ये भी सेट लिखने का एक तरीका है। लेकिन इस तरीके को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। आप देखें, मैं कहता हूँ ये है सेट, और सेट को लिखने के दो तरीके, डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अब एक और, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमने वेल डिफाइंड सिटी उठा लिया, ये हमारा सेट कहलाया। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, B=, अब हम इस कैपिटल का बाकायदा नाम लिखते हैं, इस्लामाबाद। तो अब ये देखें, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दैट इज अ टेबुलर फॉर्म, एंड दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिटी, दैट इज कॉल्ड सेट। इसी तरह हम और भी लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड थिंग्स बहुत सारी हो सकती हैं। नंबरिंग जितनी भी है वेल डिफाइंड है, नेचुरल नंबर सेट, होल नंबर सेट, ये कल हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो वेल डिफाइंड चीज़ें जो होती हैं, उनको अगर आप उठाते हैं, एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, तो उससे एक सेट बनता है। फिर सेट लिखने के दो तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। तो वेल डिफाइंड चीज़ें, आज आप सोचें जितने भी आपके इर्द गिर्द वेल डिफाइंड हैं, हमारे रूम में 4 चेयर पड़ी हैं, या वेल डिफाइंड जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास, उनको कलेक्ट करें, उनको सेट फॉर्म में लिखें, एक आप टेबुलर फॉर्म में लिखें या डिस्क्रिप्टिव में लिखें। तो याद रखें, सेट वेल डिफाइंड, जिनको सोचने के लिए, अन्य जो ऐसी चीज़ें जिनको आप जो है वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह मैं कहूँ जी, इसी तरह मैं कहता हूँ जी, कैपिटल ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके कैपिटल्स क्या हैं, KP का कैपिटल पेशावर है, सिंध का कैपिटल कराची है, बलूचिस्तान का कैपिटल क्वेटा है, और इसी तरह पंजाब का कैपिटल लाहौर है। तो ये वेल डिफाइंड चीज़ें हो गई, इसको आपने उठा लिया तो ये बन जाएगा सेट। मैं कहता हूँ कि जी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड सेट। ठीक है, नेशनल हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान बहुत सारे हैं, आप कोई से 3-4 नाम लिख लें, मेजर अजीज़ भट्टी, राशिद मिन्हास, उनसे भी एक सेट बनता है, नंबर्स का एक सेट बनता है, बहुत सारी वेल डिफाइंड चीज़ें हैं, इनको कलेक्ट करें तो ये बनता है सेट। और सेट को लिखने के दो तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। सो दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 1।
तो उम्मीद है आपको सेट और सेट लिखने के जो दो तरीके हैं वो समझ में आ गई हैं। आज से शुरू करें। मैथ मुश्किल नहीं है, आसान है। थोड़ा सा क्या करना है, समझना है, दिमाग लड़ाना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और यही प्रैक्टिस से आपको समझ आएगी, आपको लॉजिक, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप मैथ को इजीली सीख जाएंगे। क्योंकि मैथ है, मैथ इज़ द किंग ऑफ सब्जेक्ट। तो इस किंग ऑफ सब्जेक्ट को हमने सीखना है और ऐसे सीखना है कि कभी भी नहीं भूलना। तो हमारे साथ रहिएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इंशाल्लाह डे बाय डे हर दिन एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे ताकि आपको हम मैथ सिखा सकें और आप इजीली मैथ सीख सकें। वे क्या करेंगे, इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें, बिल्कुल इजी मेथड के साथ मैथ सीखेंगे। तो नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।